बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ लियाकत अंसारी। आम इंतखाबात 2024 का महाज गर्म हो चुका है और लाहौर के हल्का NA 118 में साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और PTI की हमायत याफ्ता आलिया हमजा के दरमियान मुकाबला है। आलिया हमजा जेल से ये इलेक्शन लड़ रही हैं और इस वक्त जो इंतखाबी मुहिम है या तो PTI के कारकुन चला रहे हैं या फिर उनके खाविंद जो हैं हमजा जमील मलक चला रहे हैं। हम उनके बात करते हैं। हमजा साहब, कैसी जा रही है NA 118 की कैंपेन? काफ़ी मुश्किलात होंगी। मुश्किलात अपनी जगह हैं जी, लेकिन हमारा हौसला हर दिन बढ़ता चला जा रहा है कि जो जो हम आवाम में जाते हैं, डोर टू डोर कैंपेन के लिए जाते हैं, वहाँ हमें रिस्पांस ऐसा मिलता है। लोगों इतने इंथ्यूजियास्टिकली हमें मिलते हैं, इतने पुरजोश है तहरीक इंसाफ की खातिर वोट करने के लिए। और वो लोग जो है पिछले ये जो साल डेढ़ साल से जो एक जुल्म का निज़ाम बर्पा किया हुआ है, इसके ख़िलाफ़ लोगों को जो है आवाज़ अपनी जो है वो उठा रहे हैं। और उनका बेहतरीन ज़रिया उसका यही है कि वो वोट के ज़रिए जो है अपना एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, अपना गम और गुस्सा जो इस सारा पिछले 8-10 माह से जो चल रहा है उसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ अपने वोट के ज़रिए देना चाह रहे हैं जी वो। अच्छा, हालिया दिनों में कुछ फैसले आए हैं जो बानी PTI के खिलाफ के हैं, उससे क्या आपका वोटर जो है वो डिमोरलाइज हुआ है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल जी वो डिमोरलाइज होंगे। वो फैसले अदालती आए ज़रूर हैं, वो ऊपर वाले कोर्ट्स में जाएंगे, शायद ख़त्म भी हो जाएंगे, लेकिन उसके डिमोरलाइज नहीं बल्कि वो ज़्यादा चार्ज अप हुए हैं जी। और ये जो लोग ये फैसले करवाते हैं या कर रहे हैं, मालूम नहीं कि वो क्या समझ के ये कर रहे हैं। ये तो दिन ब दिन उनसे उनके मुखालिफ ही जा रही हैं ये बातें। अच्छा, ये बताइए जैसे कि एक फैसला अभी ये देख लें कि 8.5 माह बाद आलिया को बेल मिली है हाई कोर्ट से, तो वेरी नेक्स्ट डे उसके ऊपर दूसरा केस बना के उसको री अरेस्ट कर लिया गया है। यानी अब एक खातून से उन्हें जो कि बेगुनाह पिछले 8.5 माह से जेल में इतना खाइफ हैं वो कि उनको कैंपेन करने के लिए भी बाहर नहीं आने दिया जा सकता। और इस वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं, 40 साल से हुकूमतों में आए, लेकिन फिर भी वो एक खातून से इतने खाइफ हैं कि अगर आके कैंपेन करेगी, बाहर आ गई, तो हम इधर से उनको मालूम है कि वो ये हार उनकी उनकी उनको नज़र आ रही है, उनकी अपनी हार। अच्छा, ये जो इलाका है इसमें अंदरून लाहौर के इलाके हैं काफ़ी, वहाँ पर जो है मुस्लिम लीग का एक अरसे से जो है राज रहा है। PTI की आलिया हमजा तो यकीनन पहली दफ़ा बराह रास्त इलेक्शन लड़ रही हैं, तो इस हल्के का जो चुनाव है ये आपने अपनी मर्जी से किया या क्या था ये पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है जी। पहली बार इलेक्शन लड़ रही हैं वो जनरल इलेक्शन में, इससे पहले वो रिजर्व सीट पे मेंबर नेशनल असेंबली थी। और इस हल्के के जो है जी एक तारीख है। अंदरून शहर का जो ये पुराना लाहौर है, इस इलाके के लोगों का एक अपना मिजाज है। वो आपको बड़े खुले दिल के साथ वेलकम करते हैं और अपनी शिकायत भी जो है वो जो है खुले लफ्ज़ों में बयान करते हैं। तो लेकिन जो अभी तक हमें वहाँ से लोगों से रिस्पांस मिला है जी, उसके मुताबिक बड़ी कसीर तादाद है लोगों की जो कि तहरीक इंसाफ के लिए वोट करना चाहती है। और ख़ास तौर पे 18 से 35 साल की उम्र के नौजवान जो हैं, जिनकी अक्सरियत है रजिस्टर्ड वोटों में, उनका तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है जी वो तहरीक इंसाफ के लिए वो सिर्फ वोटर नहीं, वो सपोर्टर भी हैं, वर्कर भी हैं, और वही सारी इस मुहिम को, इंतखाबी मुहिम को देख रहे हैं। ये बताइएगा कि आलिया से यकीनन आपकी जेल में कोई मुलाकात तो हुई होगी, तो उनका हल्के के अवाम के लिए क्या पैगाम है और आपका इंतखाबी निशान क्या है यहाँ? इंतखाबी निशान है जी यहाँ डाइस लूडो के दाना। और आलिया का एक ही पैगाम है कि ये जो इलेक्शन है ये आलिया का इलेक्शन नहीं है, ये हल्के की आवाम का इलेक्शन है। ये आपने अपने मुस्तकबिल के लिए चुनना है, जिसको भी चुनना है। और ये इलेक्शन जो है सिर्फ इस चीज़ का, सिर्फ इस इलेक्शन से सिर्फ अगले 1 साल 2 साल या 5 साल की हुकूमत नहीं है। इस इलेक्शन ने आपकी मुल्क की सिमत जो है वो का तयन करना है, जो कि अगली डेकेड्स तक जो है वो उसका जो है असर रहेगा। और यहाँ के लोगों के जो है तहरीक इंसाफ से जो लोग वाबस्ता हैं और जिस तरह वो चार्ज अप है और वोट करना चाह रहे हैं, इसमें आप ये देखिएगा कि ये इन लोगों से तंग है जी। पिछले 40 साल से आप जो कह रहे हैं ना कि 40 साल से इस हल्के से वो जीत रहे हैं, या क्या मिला है इस हल्के के अवाम को वहाँ से? वही टूटी हुई गलियाँ, वही कूड़े के अंबार, ना कोई सहूलत, ना कुछ भी नहीं है। वो तंग है इन लोगों से। वो हमजा की मकबूलियत नहीं वहाँ? मकबूलियत कैसी थी? आज तक उन्होंने उस हल्के के अवाम को दिया क्या है जिससे वो मकबूल होंगे, सिवाय इसके कि चांदे को घरों में वो जो पहले दिया करते थे ये लोग, किसी को LDA में माली रखवा दिया, तो किसी को कहीं चपड़ासी रखवा दिया, और उसको वो घर बैठे तनख्वाह, इस किस्म के जो हथकंडे इस्तेमाल करके ये लोग यहाँ पे जीते रहे। ये अब खत्म हो चुका है। लोग कोई इंतजामिया यहाँ पर कोई गैर ज़रूरी सपोर्ट तो नहीं कर रही साबिक वज़ीर आला को?
आते हैं जी, आपके सामने। आप लोग खुद लोग, आप लोग रिपोर्ट करते हैं टीवी पे, आपको दूसरे तरीके इंसाफ को तो कवरेज नहीं मिलती। आप देखते हैं कि जब शरीफ खानदान के लोग जो है वो कैंपेन के लिए निकलते हैं तो उनके साथ सरकारी प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ, पुलिस, ये वो सब कुछ होता है। वो तो आप लोग खुद रिपोर्ट करते हैं, टीवी पे रोज़ दिखाते हैं, उसमें तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आवाम बाशऊर है जी, उन्हें नज़र आ रहा है कि ये किस तरह सरकारी अच्छा, जो ये है मा- सरकारी, एक मिनट जी मैंने मुकम्मल कर लेंगे, सरकारी जो है वसाइल का बेदरीक इस्तेमाल हो रहा है उसमें। और शुरू से लेके अब तक जो इसमें प्री पोल रिगिंग का एक असर है। आप देख रहे हैं इलेक्शन के डिले से लेके, तरीके इंसाफ से उनका निशान छीनने से लेके, कागजात नामजदगी दाखिल कराने में जो मुश्किलात से लेके, और छीना झपटी और लोगों को जो उस सारे को देख लें। लेकिन फिर भी जो है लोग जो है अच्छा, हटने नहीं, पीछे नहीं हटेंगे जी, लड़ेंगे जी, आखिरी दम तक लड़ेंगे। पाकिस्तान की सियासी तारीख में अक्सर जो लोग हैं वो जेल से जिन्होंने इलेक्शन लड़ा वो जीते ही हैं। कुछ चंद एक ऐसी मिसालें हैं कि वो नहीं जीत सके। लेकिन ये जो जेल से इस वक्त लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनको उस वक्त के हालात से कदरे मुख्तलिफ हालात का सामना है। आपकी क्या प्रेडिक्शन है कि आलिया हमजा के हवाले से? इंशाल्लाह जी जीतेंगे। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, मलके में जाते हैं, वहाँ पे देख रहे हैं कि कितनी सपोर्ट है इनकी। आप ऐसे कह लें कि 70-30, मतलब नून लीग कहीं स्टैंड ही नहीं करती इसमें। और अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इसमें कोई जो है वोटों की गिनती के वक्त और इस जो है कोई इस तरह का जो अमल दखल ना हो, तो ये तरीके इंसाफ जो है कोई बड़ी दूर तक कोई मुकाबिल नहीं, दूर तक। ये थे हमजा जमील मलिक, जो कि आलिया हमजा के खाविंद हैं और NA 118 की इंतखाबी मुहिम को देख रहे हैं। उनका ये दावा है कि जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, यहाँ 30-70 की रेशो से जो है PTI आगे है और कोई मुकाबला ही नहीं है अगर इंतखाबात फेयर एंड फ्री हों। मुझे नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।